डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स एंड लाइंस को फाइल के अंदर लिखना सीखा। आई बटन प्रेस करके आप इस वीडियो पर जाके देख सकते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिकॉर्ड्स के लिए है, यानी कि अब ना हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या स्ट्रिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट, यानी कि एक रिकॉर्ड की बात अगर करने लग जाए तो वो गलत नहीं होगी। रिकॉर्ड की बात का मतलब हुआ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मान लेते हैं जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वॉट एवर, मतलब तरह तरह के डेटा टाइप्स एक साथ लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं कि हम रिकॉर्ड कैसे लिखा जाता है उस पर बात करेंगे। तो आज की जो इस वीडियो के टॉपिक होंगे वो हमारे एक रिकॉर्ड को लिखना फाइल के अंदर और उसी रिकॉर्ड को फिर पढ़ना। दूसरा मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी कि इसी काम को हम मल्टीपल फॉर्म में करेंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड लिखेंगे, फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे और फिर एक सिंगल प्रोग्राम में इस सब को अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस वीडियो के टॉपिक्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रोग्राम लेके आता हूं आपके सामने। तो पहला प्रोग्राम होगा हाउ टू राइट वन रिकॉर्ड इनटू अ फाइल। तो एक रिकॉर्ड एक फाइल के अंदर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब रिकॉर्ड की बात करते हैं तो क्यों ना हम क्लास बना लें, क्योंकि क्लास अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। क्लास एक आर्किटेक्चर होता है ऑब्जेक्ट का, तो क्यों ना हम एक ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बना लें और उस ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर लिखाएं। और जब फाइल को लिख के अंदर एक ऑब्जेक्ट को लिख के आएंगे तो ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट के साथ उसकी सारी प्रॉपर्टीज, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सारा डेटा उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम रिकॉर्ड लिखना चाहते हैं तो क्यों ना एक ऑब्जेक्ट को लिखें। तो हाँ, जो हम लिखने का जो हमारा एक एम रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो रहेगा एक ऑब्जेक्ट को राइट करना, यानी कि ऑब्जेक्ट राइट होगा तो फिर रिकॉर्ड भी लिखा जाएगा। तो क्यों ना एक रिकॉर्ड को लिखने के लिए पहले क्लास बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास ही बनाई है और उस क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर, मार्क्स और नेम, यानी कि 3 तरह के डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और गेट डेटा के अंदर इनको यूजर से मांगा है। बाकी काम मैंने क्लास के अंदर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड शो नहीं करना है, बल्कि रिकॉर्ड को स्टोर करना है। तो यूजर से डिटेल मांगनी होगी, वो मेरी क्लास के थ्रू मुझे मिलेंगी। अब मैं क्या करता हूं, मेन के अंदर आता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं ऑफ स्ट्रीम का। ऑफ स्ट्रीम का ही क्यों? ऑफ स्ट्रीम का इसलिए क्योंकि ऑफ स्ट्रीम में ऑब्जेक्ट को राइट करने की फैसिलिटी मिलती है। एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिससे गेट डेटा को कॉल करके मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज को इनपुट कराऊंगा। अब मैंने यहां पे क्या किया, सारे फाइल को ओपन किया और फाइल ओपन करने के बाद गेट डेटा में जाके s.getData, यानी कि सारी डिटेल लेके अब फाइल के अंदर लिखना चाहूंगा। तो लिखने के लिए मेरे पास यहां पे एक फंक्शन है, राइट फंक्शन, और राइट फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द ऑफ स्ट्रीम क्लास। तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ही उसको एक्सेस कर पाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑफ स्ट्रीम क्लास, ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और फिर यहां जो सिंटैक्स लिखा जाता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। पहले लिखा जाता है एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जिस एड्रेस से मुझे लिख के आना है। अब बात आई कि यहां पे तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे। अभी तो मैंने स्टूडेंट क्लास का बनाया, कोई एम्प्लॉय का बनाएगा, कोई किसी और का बनाएगा, तो कहां तक ये, तो उसके लिए हम एक टाइप कास्टिंग का फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि टाइप कास्ट कर देते हैं उसको। एक कॉमन फॉर्मेट हमारे C++ के कंपाइलर को डिफाइंड है कि राइट के अंदर यहां पे एक एट पॉइंटर टू कैरेक्टर जाएगा और यह है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। Pointer to object will be converted, यानी कि typecasted into the character, pointer to character। तो आराम से हमारा काम हो जाएगा। और फिर कितना साइज का, कितनी बाइट्स लिख के आनी है, तो वो हमें साइज ऑफ s बताएगा। s मतलब ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, बस इतना सा लिखना है और फाइल के अंदर जाके लिखाएगा। रिकॉर्ड इज रिटन मैसेज आ जाएगा और आपके सामने फाइल को क्लोज करने का एक लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। आपकी फाइल बंद हो जाएगी। मैं प्रोग्राम को चला रहा हूं। फाइल के अंदर मैं लिखने से पहले यहां पे यूजर को दूंगा, यूजर एक वैल्यू डालेगा, रोल नंबर 12 और नेम रमेश और मार्क्स हो गए 44.5। ठीक है, रिकॉर्ड इज रिटन। अब ये रिकॉर्ड लिख तो गया, अब इसको पढ़ना है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ना नहीं दिखाऊंगा, मैं तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे पढ़ा जाता है वो दिखा देता हूं। अगला प्रोग्राम होगा रीड ए रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल। ठीक है, तो देखो
इसमें कोई नहीं, बस एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, वहां गेट डेटा बनाया था तो यहां शो डेटा बनाया, क्योंकि जो इनपुट से जो मुझे वैल्यू मिलेगी फाइल से वो मैं शो डेटा के थ्रू स्क्रीन पे शो करूंगा। यहां पे इनपुट होगा नहीं, इनपुट कहां से होगा, फ्रॉम फाइल। तो देखो अब शो डेटा में क्या कर रहा है, रोल नंबर नेम और मार्क्स शो कर दिए हैं। उसके बाद इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद रीड का फंक्शन बिल्कुल एज इट इज सिंटैक्स है, कौन सा वाला, जो राइट का सिंटैक्स है, यानी कि पॉइंटर टू कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद एक साइज ऑफ, बस इतना सा काम। जब हमें पढ़ेगा तो वो किस में आएगा, लिखा था तब एस से लिखा था, पढ़ रहा है तो एस में पढ़ रहा है। अब जब एस में पढ़ रहा है तो एस डॉट शो डेटा करोगे, आराम से स्क्रीन पे जाके वैल्यू शो हो जाएंगी, और फिर फाइल को क्लोज करके आप अपना एंड कर दोगे। मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, आउटपुट देखिए जो मैंने अभी फाइल में लिखा था वही आ रहा है, 12 रमेश 44.5। अब इसके बाद मैं फाइल को क्या करूंगा, एक फाइल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिखना सिखाता हूं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिखने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा और यूजर से रिक्वायरमेंट पूछते रहेंगे कि कब तक चाहता है, जब तक वो चाहता है तब तक हम लिखते रहेंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं। स्टूडेंट क्लास वैसी बनाई है जो मैंने अभी पहले सिखाई है। इसके बाद में मैंने यहां पे ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी बनाया है, और डू वाइल के अंदर फाइल को खोलने के बाद डू लगा दिया। डू के अंदर एस डॉट गेट डेटा वैल्यू इनपुट होगी, फाइल के अंदर लिखी जाएगी राइट फंक्शन से, और फिर डू यू वांट मोर यूजर से पूछा जाएगा कि आप और चाहते हैं। अगर वो यस प्रेस करता है, चॉइस की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्मॉल और कैपिटल, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा डू पे, और डू पे जाने के बाद फिर से नया रिकॉर्ड मांगेगा और नया रिकॉर्ड लिख के आ जाएगा। बस ऐसे ही होता रहेगा। तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिखने के लिए। तो मैं इसको चलाता हूं। पहला रिकॉर्ड 1 और राम और मार्क्स 99.9, और डू यू वांट मोर यस, और 2 SHYAM श्याम, और मार्क्स लिखे 88.5। ठीक है, 2 रिकॉर्ड बहुत है, 2 से ही आपको पता चल जाएगा कि ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। मैंने 2 रिकॉर्ड इस समय पे फाइल के अंदर जाके लिख दिए हैं। इन दोनों रिकॉर्ड्स को पढ़ के दिखाता हूं अगले प्रोग्राम में। इसने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब देखें पढ़ने वाला प्रोग्राम। पढ़ने वाले में क्या है, रीड करेंगे तो स्टूडेंट क्लास पहले की तरह बनाइए, ठीक है, और उसके बाद में रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल ठीक से दिख रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मैंने डू वाइल फिर से लगाया है, और जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो तब तक मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट और रीड पहला रिकॉर्ड पढ़ा। डू के अंदर जाके मैंने क्या किया, उसको शो डेटा से स्क्रीन पे शो कर दिया। फिर मैंने अगला रिकॉर्ड पढ़ा, और पढ़ने के एकदम बाद चेक किया, वाइल में जाके डू वाइल के अंदर क्या चेक किया, ऑब्जेक्ट डॉट एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल विल रिटर्न द एंड ऑफ फाइल, मतलब कब रिटर्न करता है, जब सचमुच में एंड ऑफ फाइल होता है। और यहां पे अगर दूसरा रिकॉर्ड एंड ऑफ फाइल नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे को प्रिंट करेगा, फिर तीसरे को पढ़ेगा। तीसरे रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद फिर वो देखेगा, अगर एंड ऑफ फाइल है तो रुक जाएगा। बस इतना सा काम करना है। और ये यहां पे चला के देखो दोनों रिकॉर्ड जो अभी लिखे थे 1 और 2, राम और श्याम, और 99.9 और 88.5, वो सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स कितने भी लिखे जा सकते हैं जब तक यूजर यस और करता रहे। अब मैं एक और प्रोग्राम आपको दिखाने जा रहा हूं। उस प्रोग्राम में क्या होगा, एक ही प्रोग्राम के अंदर रीड राइट दोनों काम होंगे, ठीक है। रीड राइट इन अ सिंगल प्रोग्राम इनटू द फाइल। तो देखो इसी क्लास के अंदर जो मैंने स्टूडेंट बनाई थी, एक प्रोग्राम में गेट डेटा बनाता था तो एक में शो बनाता था। अब मेरे क्योंकि दोनों काम एक ही प्रोग्राम में होंगे, इसलिए मैं क्या करता हूं, गेट डेटा और शो डेटा दोनों एक ही क्लास के अंदर बनाता हूं। तो देखो गेट डेटा और शो डेटा दोनों आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक पढ़ने के लिए और एक लिखने के लिए, S1 लिखने के लिए और S2 पढ़ने के लिए। अब ऑब्जेक्ट के लिए फाइल ओपन करी, ओपन करने के बाद गेट डेटा से यूजर से ले लिया और राइट में जाके लिख डाला और फाइल को क्लोज कर दिया। पहला ऑब्जेक्ट खत्म। अब दूसरा इफ स्ट्रीम से यानी कि पढ़ने वाला ऑब्जेक्ट बनाया, पढ़ने वाली स्ट्रीम्स के की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसके बाद फाइल को ओपन किया, रीडिंग मोड में हुई होगी, फाइल को रीड किया और रीड करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को जो S2 में आया, S1 से लिखा है और S2 में आया है, S2 को मैंने शो कर दिया।
ob.close, फाइल को क्लोज कर दिया। देखो रोल नंबर 1 और तारू और मार्क्स लिखे 66.4। ठीक है, जो लिखा था वो स्क्रीन पे हाथ के हाथ पढ़ के उसने दिखा दिया। इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया हाउ टू राइट इन ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड इनटू द फाइल, और फिर उसको कैसे पढ़ा जाता है। मैंने लिखना और पढ़ना एक ही प्रोग्राम में भी बता दिया, हर तरह से रिकॉर्ड्स को लिखना और पढ़ना बता दिया है। अब मेरा अगला काम होगा कि फाइल पोजीशन पॉइंटर्स ये क्या होते हैं, जो मैं अगली वीडियो में आपको लेके आ रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि मैं पर्टिकुलर जिस रिकॉर्ड पे चाहूंगा उस पर जा पाऊंगा। उसके लिए मैं अगली वीडियो में बात करता हूं। तब तक के लिए विश यू गुड लक।